हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फाइनली कट ऑफ मार्क्स जिसका सभी कैंडिडेट वेट करे थे, जिन्होंने भी टीयर वन एग्जामिनेशन दिया है, टीयर वन एग्जाम में अपियर हुए हैं। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल परमानेंट रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट 2025 जो जारी हुई थी, टीयर वन के एग्जाम में अपियर हुए हैं। प्रोविजनल आंसर कीज पहले ही आ गए थे। प्रोविजनल आंसर कीज को चैलेंज वगैरह किया होगा। अभी टीयर वन के कट ऑफ मार्क्स जारी कर दिए गए हैं। फाइनल रिजल्ट टीयर वन के आ गए। जिसके बेसिस पे ये कट ऑफ मार्क्स है, इसके बेसिस पे कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट हुए हैं टीयर टू के लिए। तो वो भी आप देख सकते हैं। ये जो है ना, इसमें आप अपना क्रेडेंशियल एंटर करेंगे, जो भी यहाँ पे बता रहे कैप्चा वगैरह एंटर करेंगे, लॉगिन करेंगे और आप यहाँ पर देख पाएंगे, आपका अपना रिजल्ट देख सकते हैं आप। तो ऑब्वियसली सबके दिल की धड़कन बढ़ गई होगी कि क्योंकि अभी टीयर वन से जो शॉर्टलिस्ट हुए वो टीयर टू में जाएंगे। तो अभी अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो सभी का इसमें मैं स्क्रीन पे आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसे प्रिंसिपल पोस्ट के लिए कट ऑफ कैटेगरी वाइज जो है आ गए हैं, तो वो आप चेक कर लीजिए। एसटी के लिए देखिए, प्रिंसिपल की जो एसटी कैटेगरी उसमें कट ऑफ मार्क्स देखिए 1, एससी कैंडिडेट के लिए 4, अनरिजर्व के लिए 41। मतलब मैं आपको जस्ट ऐसी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका पोस्ट, आपका सब्जेक्ट अगर स्क्रीन पर दिख रहा है और पीडीएफ अभी आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे इन केस, तो आप यहाँ से चेक कीजिए। अकाउंटेंट पोस्ट के लिए देखिए, सब कैटेगरी वाइज जो है ना कट ऑफ जारी हो गए। फिर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश के लिए कट ऑफ जारी कर दिए गए। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 64.66 है और बाकी जो बाकी भी ठीक है, 57, 53, 59 है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी के लिए अनरिजर्व के लिए 62। तो यही अंदाजा भी यही था कि 55, 60%, 65% तक जिन्होंने किया है। चलिए और बाकी कट ऑफ भी चेक कर लेते, बाकी सब्जेक्ट्स के भी आ गए। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी के भी आ गए, देखें स्क्रीन पे। अब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स के भी आ गए हैं। सभी सब्जेक्ट सभी पोस्ट के होंगे। सब में वही अनरिजर्व कैटेगरी में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथ्स का 67 दिख रहा है। हिंदी का तो मैंने आपको शेयर किया अभी। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स का अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। जो भी पोस्ट, जो भी सब्जेक्ट आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, अगर आपको पीडीएफ डायरेक्ट नहीं मिल रहा है तो ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में 64.33 गया है कट ऑफ। बाकी फिर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स का अनरिजर्व कैटेगरी का 64.66, तो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का लगभग लगभग सेम ही गया कट ऑफ। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी अनरिजर्व कैटेगरी में 66 गया, लगभग सेम ही है। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी के लिए तो कट ऑफ मैंने अनरिजर्व का शेयर कर दिया। फिर ये सब ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी ये सब है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिस्ट्री के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 62.667 जो है ना कट ऑफ मार्क्स है। स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ज्योग्राफी के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 64, सभी में आप देखेंगे 64, 63, 65। हाईएस्ट अभी तक मुझे अनरिजर्व कैटेगरी का 65, 66 दिखाई दिया है। तो इस रेंज में जिन्होंने भी मार्क्स ले आए होंगे उनका तो सिलेक्शन हो गया होगा। वो तो आपको प्रोविजनल आंसर की से लगभग आइडिया लग जा रहा है। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ज्योग्राफी का अगर लेना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कॉमर्स के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में 62.33 है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कॉमर्स एंड ज्योग्राफी का। नेक्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इकोनॉमिक्स के लिए भी देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में थोड़ा कम गया, 58.667 गया है और बाकी कैटेगरीज के लिए भी आप चेक कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में 62, वही मैं रेंज देख रही हूँ 58 से 66 रेंज बाउंड है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का अभी तक। कंप्यूटर का अगर लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट तो ले सकते हैं। आगे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का थोड़ा लंबा है शीट क्योंकि इसमें पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हिंदी का अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 63.33 बिल्कुल सेम है, 58 से 66 रेंज बाउंड है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हिंदी के लिए आपको बताया 63 पॉइंट समथिंग। अभी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर टीजीटी इंग्लिश के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में सबसे ज्यादा इंग्लिश के लिए गया 70.667। मतलब इंग्लिश वाले टीजीटी वाले कैंडिडेट्स ने अच्छा, काफी अच्छा जो है ना हार्डवर्क किया, परफॉर्म किया। 70.66 अभी तक का हाईएस्ट है इसी में। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर टीजीटी इंग्लिश का अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए 76, मतलब मैथ्स वाले और भी जीनियस इंटेलिजेंट है। 76 अभी तक का हाईएस्ट जो है ना कट ऑफ 76। इसके बाद देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। टीजीटी सोशल साइंस जैसा मैं देख पा रही हूँ स्क्रीन पे अभी आ रहा है,
तो सोशल साइंस के लिए 71 पॉइंट, टीजीटी सोशल साइंस 71.667 गया है। ठीक है, मतलब टीजीटी का ज्यादा जा रहा है, 70s में जा रहा है। टीजीटी साइंस के लिए 73.66 गया है, 73.667, तो टीजीटी साइंस का भी ठीक है। टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए 71 गया है, मतलब वही रेंज बाउंड है। टीजीटी के लिए थोड़ा ज्यादा जा रहा है, 70s में जा रहा है थोड़ा। टीजीटी आसामीज के लिए 34.333, ठीक है। टीजीटी आसामी का अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, अगर आपको पीडीएफ नहीं मिली हो तो। टीजीटी बोर्डो के लिए बिल्कुल 0000, क्यों मतलब फॉर्म नहीं भरेगे क्या, ऐसा लग रहा है 000 मतलब। बंगाली के लिए अनरिजर्व में 54.667, जिन्होंने भी मुझे लगता है कम ही फॉर्म भरे गए थे। गारो के लिए 45.33, और बाकी कैटेगरी में लग रहा है फॉर्म ही नहीं भरे गए थे। देखें जो आया है अनरिजर्व कैटेगरी में बहुत कम लगता है, 2-3 ही फॉर्म भरे गए थे। चलिए, गुजराती के लिए भी वही है, लग रहा है अनरिजर्व कैटेगरी में ही फॉर्म भरे गए थे, बाकी भरे ही नहीं गए। टीजीटी गुजराती में 43.667, टीजीटी कन्नड़ा में 41.667, बाकी लगता है कैटेगरीज में फॉर्म भरे ही नहीं गए। खांसी में कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसा फील हो रहा है कि बिल्कुल फॉर्म नहीं भरे गए, एक भी फॉर्म नहीं भरे गए। मलयालम में भी वही है, अनरिजर्व कैटेगरी में 33, 1-2 फॉर्म भरे गए होंगे, उनका ही है। और बाकी जो है 000, मतलब फॉर्म ही नहीं भरे गए मलयालम में। टीजीटी मणिपुरी का अनरिजर्व कैटेगरी में 55, इसका मतलब है, और बाकी सब में 000, मतलब फॉर्म नहीं भरे गए। 1-2 कैंडिडेट ने जिन्होंने फॉर्म भरा है, 55 आया, उसी में हो गया सिलेक्शन। मीजो में भी वही है, अनरिजर्व में 46.667 है टीजीटी मीजो। इसमें भी फॉर्म बाकी कैटेगरीज में भरे ही नहीं गए होंगे, क्योंकि बस ये अनरिजर्व में 2-3 फॉर्म भरे गए होंगे, बस वही है। टीजीटी उड़िया, उड़िया में ओबीसी 54.33, और बाकी में फॉर्म नहीं भरे गए कैटेगरीज में, लग रहा है। संथाली में भी वही है 23.33 अनरिजर्व में, बस उसके बाद फॉर्म नहीं भरे गए किसी कैटेगरी में, लग रहा है। टीजीटी संथाली में, टीजीटी तेलुगु में भी वही है, कुछ कैटेगरीज में भरे गए फॉर्म। जनरल में अनरिजर्व में 20.667 है, उर्दू में 41.667 है, बाकी लगता है कैटेगरीज में फॉर्म भरे ही नहीं गए, 000। म्यूजिक में माइनस में नेगेटिव, वाह, टीजीटी म्यूजिक का रिजल्ट देखिए माइनस में गया। ईडब्ल्यूएस ओबीसी में माइनस में, एससी में माइनस में, मतलब माइनस भी जिनका है उनका सिलेक्शन हुआ है, माइनस भी जिनका है उनका सिलेक्शन हुआ है। टीजीटी म्यूजिक का देखिए अनरिजर्व में 36, जिनके माइनस में भी उनका भी सिलेक्शन हुआ है, मतलब बस बैठ जाना था एग्जाम में जाके। टीजीटी आर्ट के लिए ठीक है, 47 है कट ऑफ। इसके बाद टीजीटी आर्ट में भी वैसे ही दिखाई दे रहा है कि माइनस में भी सिलेक्शन हुआ नेगेटिव मार्किंग की वजह से। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन मेल के लिए 53.667, ठीक है। एंड टीजीटी मेल का अगर आपको लेना है स्क्रीनशॉट तो ले सकते हैं, अगर आपको पीडीएफ नहीं मिली है तो। बहुत सारे कैटेगरी में तो फॉर्म नहीं भरे गए होंगे, 000। फीमेल के लिए जो कट ऑफ है बहुत कम है, 28.667 में ही हो गया। नेगेटिव मार्किंग भी है, तो नेगेटिव में भी ओबीसी कैंडिडेट, एससी कैंडिडेट का नेगेटिव में भी हुआ है सिलेक्शन, माइनस में है मार्क्स। टीजीटी लाइब्रेरियन के लिए ठीक है, फिर जैसा एक्सपेक्टेड है लाइब्रेरियन के लिए फॉर्म भी भरे गए, 72.667 है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, बाकी 68 वगैरह, तो ठीक है। मतलब लाइब्रेरियन का आपको। हॉस्टल वार्डन के लिए कट ऑफ गया 57.667 मेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है, मतलब अनरिजर्व कैटेगरी में। फीमेल के लिए 51 गया है कट ऑफ, ठीक है, मतलब ये भी 51 इज ओके। इसमें पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट में नेगेटिव में सिलेक्शन हुआ है हॉस्टल। फीमेल स्टाफ नर्स 13.667 में, फीमेल स्टाफ नर्स का 13.667 तो मैंने बताया। जेएसए जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट 68, ठीक है, मतलब अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। उसके बाद बाकी भी ठीक है, 68 इज ओके। लैब अटेंडेंट के लिए 62 है अनरिजर्व कैटेगरी में, बाकी ठीक ही है। मतलब ये लिंक आपको मिल जाएगी मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, लिंक मिल जाएगी, इस पे आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं टीयर 1 का। जिनका सिलेक्शन हो गया होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।